एक जगह तो कथा हो रही थी भगवत प्रेमियों, रात्रि का समय था, श्रीमद् भागवत कथा का आयोजन हो रहा था आपके नोएडा क्षेत्र में। तो भगवत प्रेमियों, एक सर्प, एक सांप प्रत्येक दिन आता था और टेबल के नीचे बैठ करके कथा श्रवण करता था, टेबल के नीचे बैठ करके। सब लोगों को मालूम नहीं था, हमें भी मालूम था, कुछ 4-6 लोगों को मालूम था कि यहां पर सांप है। हमने उनसे मना किया कि किसी को बताना नहीं, क्योंकि लोग नहीं समझ पाएंगे, समझना बड़ा मुश्किल है। कथा प्रारंभ होती और सांप आकर के टेबल के नीचे बैठ जाता, और जब कथा विश्राम होती तो सर्प अपने आप चला जाता। ऐसा लगातार निरंतर 7 दिवस हुआ। देखो जीवों को, हाँ, जीवों को वे जानते हैं कि हमारे जीवन में भागवत कथा का क्या महत्व है, और हम एक मानव होकर के कथा के महत्व को नहीं जानते, कथा के भाव को नहीं जानते। और एक जगह तो ऐसा हुआ भगवत प्रेमियों कि एक छिपकली ऊपर बैठ करके कथा श्रवण करती थी, हमें पता नहीं था, भक्तों को मालूम था, और कथा श्रवण करने के पश्चात रोजाना वहां से गायब हो जाती थी। देखो, सीखो इन जीवों से, वे कथा के महत्व को समझते और मालूम है, वो सोचते यदि हम मानव तन में भागवत कथा का रसास्वादन कर लेते, यदि हम मानव तन में, क्योंकि वे भी कल मानव थे, जो आज सांप है वो भी मानव थे। ध्यान रखिएगा, आज आप मानव हैं, आप वृक्ष भी बने हैं, आप नाली के कीड़े मकोड़े भी बने हैं, आप जानवर भी बने हैं, हम सब पशु भी बने हैं साहब। ये तो भगवान की बड़ी कृपा हो गई जो मानव तन हमें प्रदान कर दिया। और ये जीव ये विचार करते हैं, काश हम मानव तन में जब थे, यदि भगवान की कथा श्रवण कर लेते तो आज हमें छिपकली बनना नहीं पड़ता, आज हमें सांप बनना नहीं पड़ता।